ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट? ओके। हाँ। ओके, गेम्स वाला वाज ट्रिकी, राइट? ओके। 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 हम्म। ओके। 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 ओके, और कॉन्ट कैसा था? कॉन्ट कैसा था? कॉन्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ओके, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट था। ओके। 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 ओके, इज देयर एनी चेंजेस जितेंद्र? कोई चेंजेस था इस बार कैट में? कोई चेंजेस देखे आपने? No changes. Okay, some people are expected कि like maybe there will be some few more DILR questions or as compared to previous things, or 22 questions, right? तो इस बार दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे, राइट? ओके, DILR में 22 क्वेश्चंस थे। 22, 22, 22, you mean that? अच्छा, मीन 66 वही सेम, राइट? ओके, इन्होंने क्या किया है फिर, मतलब सेम बना दिया, इसमें दो क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन डाल दिया तो सेम बना दिया, राइट? ओवरऑल कैसा पेपर, कैसा था? ओवरऑल डुएबल था क्या? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कौन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, राइट? और ओके, वर्बल में आपका दो पैसेज। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जितेंद्र, थैंक यू। ओके, आई विल कनेक्ट यू सून। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो ओके डियर, सो गाइस, ये हमारे एक स्टूडेंट थे, लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द कैट 2024। और उनका कहना है कि सर, जो मुझे लगा पैसेजेस दो मॉडरेट आए थे इंग्लिश में और डुएबल था। कॉन्ट मेरे लिए काफी डिफिकल्ट रहा इस बार, लाइक मेरे लिए ब्लैंक रहा था थोड़ा सा, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन DILR में सर मेरे लिए ना तीन चीजें, तीन व्हाट आई से, थ्री थ्री DILR डुएबल था, मैं कवर कर करा। एक में नॉर्मल केसेस ओपनिंग थे, तीन तीन के गेम्स में ग्रुप्स बनते थे और गेम्स काफी ट्रिकी थे। और सर इस बार जो चेंजेस थे वो 22 क्वेश्चंस DILR, 22 क्वेश्चंस वर्बल के पूछे गए थे, एंड 22 क्वेश्चंस कॉन्ट के थे। सो जो प्रीवियस पैटर्न था और उसमें चेंजेस तो थे। The changes are there, right? The two questions were been added here. तो यहाँ पर दो क्वेश्चन ऐड हुए हैं और क्वांट में एक क्वेश्चन ऐड हुआ है, तो उनको सेम बनाने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने ये चीज चेंजेस किए हैं, राइट? सो नॉट ओनली दिस, देयर इज वन मोर स्टूडेंट जिनके साथ मैं अभी कनेक्ट हो रहा हूँ, राइट? ही विल टेल अस इन मोर डिटेल एज कम्पेयर टू, लाइक, और डिटेल में वो हमसे बात करेंगे, तो मैं इनसे बात करता हूँ और इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें थी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो। ओके। ओके। मैंने। ओके, सो आई एम कनेक्टिंग, जस्ट a second. तो गाइस, हाँ, बिल्कुल सही बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि पैटर्न कैसा था। जो मैंने कॉल किया था, जो मैंने स्टूडेंट से बात की थी, उन्होंने कहा था सर डुएबल था, क्वेश्चन वाज डुएबल, बट उनके पास उन्होंने कहा कि DILR वाज
क्वाइट इजी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर डीएलआर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डीएलआर उनके लिए काफी इजी रह चुका है। दो पैसेजेस इंग्लिश में काफी उनके साथ डुएबल रहे हैं, वो भी आराम से कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, उन्होंने ये चीज भी कही है कि सर इस बार पैटर्न में चेंजेस आए हैं, तो नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग 22 डीआईएलआर क्वेश्चंस, सॉरी डीएलआर क्वेश्चंस आपके पास 22 रहेंगे। Okay, so sorry, voice is not coming. Voice is not coming. So I will request my team. Okay, to check this. Okay, so guys, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, there is a particularly change. DILR में दो questions add हो चुके हैं, and cat is definitely मैं फिर से यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। So जो changes है, changes यहाँ mentioned है। So जो changes है वो ये है, that is 22 questions will be definitely on DILR, and not only to 22 questions that are definitely for the verbal, and 22 questions that are definitely, and this is what I was caught part. So what I suggest to you guys, I have already talked to you regarding the pattern, and what my student said, student जो मेरे रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि सर मेरे लिए थोड़ा सा कॉन्ट डिफिकल्ट रहा, कॉन्ट मेरे लिए डिफिकल्ट था, और ये मेरे लिए इजी रहा बिकॉज आई डिड टू पैसेजेस एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो डीआईएलआर मेरे 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 लिए ये भी इजी रहा। तो दिस वाज द एग्जाम एनालिसिस दैट आई डिड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, राइट। तो ये मैंने फर्स्ट स्टूडेंट के कहने पे आपसे बात करी है। सो आई एम गेटिंग इन टच विद वन ऑफ माय मोर स्टूडेंट, उनसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि उनको कैसा लगा पेपर, और कोई चेंजेस है वो देखते हैं। गुड मॉर्निंग रुपिन, कैसे हैं आप? ओके, सो पेपर कैसा रहा आपका, और कोई चेंजेस, पेपर कैसा था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा था, डुएबल था? आप थोड़ा बता सकते हैं प्लीज। डीएलआर में क्या आपके पास थे, कैन यू प्लीज टेल मी अगेन? 5 सेट्स थे, 5 सेट्स, ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। अच्छा, डेफिनेटली। तो इस बार 5 सेट्स आए थे, जिसमें 3 सेट्स में चार चार क्वेश्चन थे, और 2 सेट्स में पांच पांच क्वेश्चन थे, राइट डियर? ओके ओके ओके। और और 24 थे क्या? ओके, वर्बल में 24 थे क्या? ओके, बिकॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट, जो पहले स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा था कि 22 कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। ओके 24, सो देर इज, अच्छा 24, ओके। और कॉन्ट में इस बार कितने थे? कॉन्ट में 22 थे, ओके। तो देर इज अ लिटिल, थोड़ा सा इसमें ठीक है। ओके। और ओके ओके ओके, दो इजी एक मीडियम, ओके ओके। एक डिफिकल्ट, दो इजी, दो मीडियम, एक टफ, ओके 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 ओके। आप ये कह रहे हैं कि ग्राफ्स का काफी इम्पैक्ट था इस बार, ग्राफ्स काफी आए थे, राइट? हाँ ग्राफ का हाँ ग्राफ का इम्पैक्ट काफी मुझे दिखाई दिया। ओके एक क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट था ओके कि देयर वाज वन, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ कि क्वेश्चन वाज अबाउट हाँ एक यूनिक तरह का ग्राफ था। जैसे आपने कभी बॉक्स प्लॉट का सुना है? बॉक्स प्लॉट होता है जिसमें लोअर परसेंटाइल हायर परसेंटाइल होती है, ओके तो उस तरह का एक क्वेश्चन था। ओके, बॉक्स मतलब बेस्ड, ओके
हाँ कंपनीज के जो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं हाँ उसका क्लोजिंग प्राइस, ओके ओपनिंग प्राइस, ट्रेडिंग प्राइस और डे का हाईएस्ट प्राइस, डे का लोएस्ट प्राइस, ओके ये 4 पैरामीटर का बॉक्स प्लॉट था। ओके तो उसके ऊपर डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें फिर फर्दर कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए थे कि सम फर्दर कैलकुलेशन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस वर देयर कि ये पैरामीटर है, ये इंडेक्स है, उसका कुछ फॉर्मूला बता दिया और फिर वो किसका हाईएस्ट है, ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन ओके कैलकुलेशन ठीक है पे। ठीक है। सर आप वर्बल कैसा था? वर्बल, क्योंकि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि वर्बल कैसा था, वर्बल जो हमारा वर्बल था वो कैसा था, क्या क्या आया था उसमें? वर्बल में एज यूजुअल वही जो होते हैं कि 4 पैराग्राफ थे और बाकी पैरा जंबल था और वो इन सेंटेंस इंसर्शन, ओके सेंटेंस कहाँ पर फिट होगा, सेंटेंस और बेस्ड एक क्वेश्चन, जो ओके पैरा समरी थी, ओके है ना। और एक एक पता नहीं शायद वो मेरे को नया नया दिखाई दिया कुछ, शायद वो पहला बार आया था कि पैरा जंबल नहीं था बट 5 सेंटेंस दिए थे और उसमें से ऑड सेंटेंस ढूंढना था। ओके मतलब कि 5 स्पेसिफिक 4 सेंटेंस ऐसे हैं जो कि कोहेरेंट पैराग्राफ बनाते हैं, जो 5वां सेंटेंस उस ऑड वन, पैराग्राफ में कहीं यस नहीं यस, हो रहा है, ऑड वन आउट, यस 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 यस, ऑड वन आउट, राइट, ठीक है, सेंटेंस इन टर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है, दैट्स हाँ। गुड, ओके। और ये आपको ना चाहिए। और कॉन्ट कैसा था, कॉन्ट का कैसा रहा था? पॉइंट वाज क्वाइट डूएबल, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने तो 22 में से 19 अटेम्प्ट कर दिए, जो 3 थे वो भी शायद मेरे को टाइम मिल जाता तो कर देता। ओके अलजेब्रा था, सारा सारा कुछ आया था, मतलब एवरीथिंग वाज देयर। एवरीथिंग वाज कवर्ड, राइट, एवरीथिंग वाज कवर्ड, हाँ ठीक है, हाँ, लॉ, एक लॉ का क्वेश्चन भी था, रेशियोज पर भी था, ओके अ, क्या बोले टॉपिक्स, हाँ टाइम टू डिस्टेंस में भी था। ओके एक बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं, ओके पर्सन गोइंग फ्रॉम, वो एक डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होता है टाइम टू डिस्टेंस में कि वो दोनों मिलते हैं, हाँ हाउ मच टाइम दे टेक आफ्टर मीटिंग टू रीच द ऑपोजिट एंड, उसके ऊपर यस क्वेश्चन यस था। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो भी था, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सा था, उसमें ओके नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ डेज बेस्ड दो हाँ दो ईमेल्स का था। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, पॉइंट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड ओके एंड डूएबल। ठीक है, डीएलआर में मैं कहूँगा, मैंने डीएलआर में मैं 3.5 सेट्स अटेम्प्ट कर ओके। हाँ, तो आई मैं वाज ये एबल कह टू सकता अटेम्प्ट। हूँ कि 24 क्वेश्चंस वर्बल से आए थे, 22 क्वेश्चन कॉन्ट से आए थे इस बार, और 22 क्वेश्चन डीआईएलआर से, राइट? और आप ये कहते हैं कि यू हैव डन 3.5 सेट्स फ्रॉम डीआईएलआर, राइट? हाँ 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 ओके, हाँ आई हाँ मीन डेफिनेटली इस बार जो सेट्स आए थे वो आए थे 5, फोर हाँ फोर हाँ फोर के और 2 5 क्वेश्चन के, राइट? हाँ हाँ तो हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारी चीजें डूएबल थे इस बार। हाँ, मुझे सब कुछ डूएबल ही लगा। ओके, थैंक यू सो मच रिपिन फॉर कनेक्टिंग अस, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे और फिर डिटेल में कुछ पेपर ले आएंगे बच्चों के लिए, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। ओके ओके ओके। सो गाइस, ये थे हमारे राइट, वन मोर स्टूडेंट जो थे हमारे थे, तो उनसे बात हुई थी। तो वो ये कह रहे कि सर जो क्वेश्चन थे वो 24 क्वेश्चन वर्बल के थे, 22 क्वेश्चंस कांट के, एंड डेफिनेटली 22 क्वेश्चंस व्हाट आई से डेफिनेटली डीआईएलआर, राइट? तो अभी कुछ चेंजेस नहीं थे, चेंजेस यही थे कि इसमें 2 क्वेश्चंस ऐड किए गए, दैट इज द मेन व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, राइट? तो अभी हम बात करेंगे बिकॉज यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन ऐड हुआ था, वन मोर क्वेश्चन, राइट? तो हाँ, यहाँ तक सही था। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, यू डेफिनेटली कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद वन मोर स्टूडेंट्स और उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है जो आप अभी कंफर्म करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स से, जिन्होंने अभी एग्जाम दे के आए हैं, डायरेक्टली हम उनसे कॉल करेंगे तो उनसे पूछेंगे। आप प्लीज मेंशन करिए चैट बॉक्स में आप क्या पता करना चाहते हो। बाकी तो सारी चीजें आपको पता चली गई हैं कि 24 क्वेश्चन वर्बर के रह चुके हैं, 22 क्वेश्चन कॉन्ट और 22 क्वेश्चन डीआईएलआर। नॉट ओनली दिस, डीआईएलआर का इस बार थोड़ा पैटर्न, 5 सेट्स पूछे गए थे, 5 सेट्स, फोर 4 questions from one set, 4 questions from one, and 4 questions from 12, and 12 plus this 5 that become definitely। और स्टूडेंट ने मुझे यही कहा था कि सर हम ऑन द बेस ऑफ एनालिसिस हम करें, 2 इजी रहे थे, 2 मीडियम एंड 1 टफ,
राइट, ये थी। तो मतलब वही बॉक्स और ग्राफ बेस्ड एनालिसिस इस बार आया था। तो व्हाट आई कैन राइट डाउन, तो मैं यहाँ चेंज करता हूँ, इट वाज 24 क्वेश्चंस, क्योंकि पहले स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर आई थिंक मे बी 24, कैलकुलेशन काउंटिंग में गलती हो सकती है उनकी, तो बाकी सब डुएबल ही था। हाँ, अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं कॉलर से, आप प्लीज मेंशन करिए सो दैट मैं उनसे पूछता हूँ। क्या सर ओवरऑल वेरी इजी था या मॉडरेट? ओके, तो मैं अभी कनेक्ट करता हूँ उनसे बात करके, नेक्स्ट कॉलर से। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे आप प्लीज मेंशन करिए, और सो दैट। यस डियर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक हो? हाँ, वर्बल 24 क्वेश्चन, ओके। ठीक है, आप अभी ना, मैंने आपको स्पीकर पे लिखा है, कैन यू प्लीज टेल मी अगेन, वर्बल 24 और 22, ओके। आप मुझे ये बताइए वर्बल कैसा था, बिकॉज स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि वर्बल का ओवरऑल लेवल क्या था। और इस बार पैराजम्बल नहीं आया था, तो वर्बल इजी था ओवरऑल। ओके। पे ऑड वन था, लेकिन ऑड वन आउट का थोड़ा डिफिकल्टी, मतलब कैसे रहते हैं कि अपन ऑड वन आउट में अपन देखते हैं ना कि वर्ड है कि उसमें मतलब ऐसा एनालिस करने के लिए, लेकिन सब में ना उन्होंने सब वर्ड में एक वर्ड कॉमन रखा था ओके, सभी सेंटेंसेस में। ठीक है, 5 सेंटेंस बेस्ड अभी, हाँ ठीक है, तो ऑड वन आउट आया था, हाँ, पैराजम्बल नहीं आया था, और इजी था। पैराग्राफ हाँ, था इजी था, ओके ओके से, ओके और बाकी के पैराग्राफ के 4 4 और 16। ओके 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 ओके। तो स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ, अगर हम 24 में से टारगेट कितना रखें, कितना टारगेट रख सकते हैं हम अपना नेक्स्ट स्लॉट्स में? किसमें, वर्बल में? यस यस आउट यस, ऑफ 24 ऑलमोस्ट 13 14, 13 14 क्योंकि टारगेट आराम से। कट ऑफ ना, अच्छा मेरा मेरा हाँ 13 14 करेक्ट रहेगा। करेक्ट, आराम से आपके रहेंगे, राइट? हाँ 13 रहेंगे। 14, ओके 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 जो बाहर भी सभी बोल रहे हैं सबको इजी का है। ओके। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का कैसा था, आरसी कैसा था लेवल? easy नहीं था, मतलब जो 2 पैसेजेस थे वो इजी थे और आरसी के दो जो थे दो वो पैसे थे वो मॉडरेट थे। लेवल ऑफ इजी था, राइट? हाँ, ओके ओके, कट ऑफ इस बार हाई जाएगा एज कंपेयर कट टू ऑफ द इस फर्स्ट बार स्लॉट, है। राइट? से बात किया ना, हाँ, तो देखिए उनके रूम में भी सबको इजी गया, ओके। तो वो देख के लगता है कि इस बार कट ऑफ आया जाएगा। इस बार कट ऑफ हाई जाएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ सो हाँ, मच इतना इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस आपने देखा ही होगा, बट ये कह रहा है कि इस बार कट ऑफ हाई जा सकता है, लेकिन हमें डरना नहीं, मतलब अगर पेपर इजी है तो हम अपना स्कोर ज्यादा कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं ऊपर। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी आई हैव गिवन यू हियर, लाइक एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। आरसी के 2 पैसेज आए थे और इजी थे, और बाकी डुएबल, यस यस यस, सो मतलब बाकी जो था वो डुएबल था। जो जितने भी अभी तक मेरे साथ स्टूडेंट कनेक्ट कर चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा व्हाट आई से, जो आरसी था वो इजी था। कॉन्ट एक बच्चे को डिफिकल्ट थोड़ा लगा था, लेकिन जो सेकंड स्टूडेंट उन्होंने कहा था कि सर मेरे लिए कॉन्ट भी काफी इजी रहा था। उन्होंने ये कहा था कि कॉन्ट मेरे लिए ड्यूएबल था, इजी था। हाँ, इतना याद रखिए, एवरीथिंग वाज कवर्ड। उन्हें कहा कि रेशो एंड प्रपोर्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, पर्सन, एवरीथिंग वाज कवर्ड इन व्हाट आई से कॉन्ट, राइट? तो डुएबल डुएबल था, हर हर कोई टॉपिक इसमें कवर किया गया था, इनफैक्ट अलजबरा के सारी चीजें भी कवर करी गई थी। ओके, डीआईएलआर भी उन्होंने कहा था कि सर 5 सेट्स में मैंने 3.5 सेट आराम से किए हैं, वो भी डुएबल ही था। वर्बल का तो पहले हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके थे, एंड एज कंपेयर टू ओवरऑल उन्होंने कहा था सर यू कैन एक्सपेक्ट कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, क्योंकि जैसे मैं बाहर आया क्लास से, एग्जाम सेंटर से, तो मैंने बात की दोस्तों से, उन्होंने भी यही कहा कि कट ऑफ इस बार हाई जाएगा, राइट? तो ये चीजें हम मतलब ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको अभी दे दिए। इन केस अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, कोई भी और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप, तो यू डेफिनेटली कनेक्ट सो दैट कि हम अपने स्टूडेंट से पूछें कि क्या था क्या नहीं था, राइट? ओके, जैसे अभी स्लॉट 2 भी हो जाएगा, उसमें भी जितने भी चीजें होंगे वो भी हम आराम से डिस्कस करेंगे, सारी चीजें वन बाय वन। थोड़ा सा फर्स्ट स्लॉट में थोड़ी सारी चीजें होती है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आदित्य ने, जो हमारा फ्रेंड है, तो वो कह रहा है कि मैंने भी फर्स्ट स्लॉट दिया था। ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, ओके। कैसा रहा था वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उससे ना दूसरे स्टूडेंट जो जा रहे हैं उनको थोड़ा सा लाइक एक व्हाट आई से लाइक
हिम्मत मिलती है, लाइक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है। तो दोज पीपल हु आर टारगेटिंग स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट, आप आराम से जाइए, क्योंकि चीजें डुएबल आ रही है एग्जाम में, आप आराम से कर सकते हो। डू योर बेस्ट। बहुत सारी चीजें इजी आ रही हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब आर सी डिफिकल्ट आता था, नहीं, इस बार उन्होंने कुछ और चीजें जो थी वो है, लाइक पैरा जंबल नहीं था, 5 सेंटेंस बेस्ड चीजें थी, 5 सेंटेंस बेस्ड चीजें थी, एंड दे आर डेफिनेटली ऑड वन आउट, राइट। तो वो चीजें उन्होंने ऐड कर रखी है। डीआईएलआर में उन्होंने नया पैटर्न यूज करी है कि सेट्स में पूछे गए 5 सेट, अभी तक 4 4 सेट्स है, इस बार 5 सेट्स आए हैं, और 2 more questions have been added to DILR। तो ये चेंजेस देखने को मिली हैं। बाकी सारे ओवरऑल पैटर्न था, ओवरऑल व्हाट आई से, दोनों स्टूडेंट का था कि सर ओवरऑल पैटर्न जो एग्जाम था वो इजी था, कट ऑफ हाई जाएगा। तो अब यहाँ पर मत जाएगा। ये फर्स्ट स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि उनको पर्सनली डिफिकल्ट लगा था, जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर आए उन्होंने ये कहा, सर मेरे सारे फ्रेंड्स को ये इजी लगा था, अकॉर्ड भी इजी लगा था, मुझे तो खुद वर्बल और डीआईएलआर तो इजी लगा ही लगा, लेकिन दोस्तों को भी कॉन्ड भी इजी लगा। तो ओवरऑल कट ऑफ इस बार हाई जाएगा। गो विद पॉजिटिव एनर्जी, अपना बेस्ट दे दीजिएगा, बिकॉज पेपर इस बार डुएबल आ रहा है, इजी आ रहा है, राइट। तो गाइस फिर हम अभी मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम में, स्लॉट 2 के बाद, राइट। हाँ, अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर हम बात करेंगे, राइट। ठीक है, बिल्कुल। हो सकता है मैं अभी एक और कॉलर से कनेक्ट करता हूँ, और जितने भी चीज़ें, क्योंकि वो मुझे डिटेल में बताएंगे ये सारी चीज़ें, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप विदांशी, ठीक हो? ओके, कैसा रहा पेपर, कैसा रहा आपका? ओके, आप मैंने आपका मतलब है कि क्वांट में टीटा टाइप ज्यादा थे इस बार, राइट? ओके, डीआईएलआर एज वेल एज क्वांट में आपका ये कहना है कि टीटा ज्यादा थे। ओके, टीटा टाइप मोर थे, राइट। तो दोज पीपल जो अभी स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में जाएंगे, तो दे कैन एक्सपेक्ट मोर टीटा एज वेल, राइट। और क्या चेंजेस आपको लगे? ओके, ओके, आपका मतलब ये है कि ऑप्शंस क्लोज थे, ऑप्शंस जो थे वो काफी क्लोज थे, तो एक्यूरेसी पे उन्होंने काफी अटेंशन दिया होगा, राइट। ओके ओके, ये भी हमारे लिए मतलब एक फैक्टर रहेगा, दोज पीपल वो जो स्लॉट 2 और 3 में जाएंगे उनको ये चीज लगेंगे। और क्या चेंजेस लगे आपको जांचिए, प्लीज वो बता सकते हैं आप? ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो ठीक है। इजी। ओके, आप ये कह रहे हैं कि डी आई एल आर वॉज कंपेरेटिवली इजी एज कंपेयर टू कॉन्ट एंड वर्बर, राइट। ओके ओके, ये चीज आप कह रहे हैं कि डी एल आर इजी था एज कंपेयर टू कॉन्ट। और क्या आपको कुछ चेंज सुना है कि क्वेश्चन इस बार, राइट? हेलो। इस बार क्वेश्चंस में काउंट, क्वेश्चन काउंट थोड़ा सा चेंज हुआ था इस बार। हम्म। ठीक। ओके, उस पे आपने ध्यान नहीं दिया। ओके, ओवरऑल आपको कैसा लगा, वर्बल में कुछ था नया, कुछ वर्बल में?
ओके ओके, आप ये कह रहे हैं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, समरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, डुएबल थे, लेकिन क्वेश्चंस हमें खुद ढूंढने पड़े, मतलब आंसर्स ऐसे थे कि खुद की सजेशन बेस्ड थे, आप ये कह रहे हैं? ओके, मतलब पैसेज में से नहीं निकल सकते थे, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं थे कि खुद ही हमें मतलब खुद की सजेशन पे आंसर निकल सकता था, राइट? ओके ओके ओके, और कुछ क्वांट में कुछ चेंजेस आपको लगे, या वर्बल में या डीआईएलआर में कुछ नए चेंजेस जो आपको स्टूडेंट को आप बताना चाहते हैं, मतलब जो अभी एग्जाम के लिए जा रहे हैं? क्वांट। हम्म। हाँ। ओके। हाँ। हाँ। ओके, रैशो का भी इजी था। ओके। हाँ। ओके ओके, आप ये क्या क्या, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ऑप्शंस वाज क्लोज, राइट? ऑप्शंस क्लोज थे, राइट? और टीटा ज्यादा थे। ओ अच्छा, मिसलिनियस टाइप क्वेश्चंस थे, ओके ओके ओके, दैट्स गुड। और डीएलआर कैसा रहा आपका? ओके, डीएलआर वाज क्वाइट इजी, सारे लोग कह रहे हैं कि डीएलआर बहुत इजी था, कि 5 सेट्स आए थे इस बार। हाँ। 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 ओके, आई मीन लेस टाइम कंज्यूमिंग, राइट? लेस देन 10 मिनट्स फॉर ईच सेट, राइट? ओके, और कुछ नया आपको लगा? ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेबल, हाँ? हम्म। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, राइट? थैंक यू सो मच, ओके। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस, ये हमारे एक और स्टूडेंट रहे, उन्होंने कहा कि सर जो मुझे लगा, जो मैं फिर से आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, प्लीज़ गाइस एड दिस थिंग्स, दैट इस बार टीटा टाइप क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि डीआईएलआर एज वेल एज क्वांट में टीटा टाइप क्वेश्चन ज्यादा मिले थे। और इस बार क्वेश्चन मॉडरेट, पेपर मॉडरेट था, इजी था, लेकिन ऑप्शन वाज क्वाइट क्लोज, ऑप्शन क्लोज थे, आपके ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज थे। टू चेक द एक्यूरेसी, टीटा टाइप बहुत ज्यादा थे, डीआईएलआर में भी और कॉन्ट में भी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन व्हाट आई से वर्बल समरीली बेस्ड क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि आप समरी रीड करोगे एंड यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दैट, नहीं, आप अपनी सजेशन से आपने आंसर्स निकाल सकते थे। दिस वाज द व्हाट माय स्टूडेंट सेज। उन्होंने कहा कि जो सर जो क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन थे, रेशो बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, लेकिन क्वेश्चन के आंसर्स बहुत क्लोज क्लोज थे, बहुत ज्यादा क्लोज थे, जो परसेंटेज और रेशोज के क्वेश्चन थे। सर अगर इतने आंसर्स इतने ज्यादा क्लोज थे कि मिस्टेक हो सकती थी, व्हाट दे सेड फ्रॉम द कॉन्ट पार्ट, राइट? और डीएलआर उन्होंने कहा कि सर अगर आप अच्छे से कर सकते तो लेस देन 10 मिनट्स में आप पूरा सेट कर सकते थे, क्योंकि 5 सेट्स थे, मैंने लेस देन 5-10 मिनट्स में, हर लेस देन 10 मिनट्स में अपने सेट्स कवर कर ही लिए हैं। पहले स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि 3.5 सेट्स मैंने कवर करे हैं, इन्होंने मुझे कहा कि ऑलमोस्ट मैंने 4 सेट्स तो कवर कर चुके हैं, क्योंकि 2 मॉडरेट थे, 2 इजी थे, 1 डिफिकल्ट था। तो सिलेक्शन ऑफ सेट वाज रियली इजी, कि अगर आपने डिफिकल्ट सेट सिलेक्ट किया होगा, दैट कैन बी पॉसिबल, राइट? वन ऑफ माय स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे कि सर मेरे साथ हमेशा अनफेयर होता है, कि बाकी सेट्स इजी रहते हैं, मेरे लिए डिफिकल्ट रहता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है माय डियर मैकेनिस्ट। सो द थिंग इज दैट, हो सकता है इस बार सेट 2 इससे भी इजी आ जाए, स्लॉट 2, तो हो सकता है इससे इजी आ जाए, तो फिर आप वो नहीं कह सकते कि ओवरऑल मेरे लिए अनफेयर रहेगा, राइट? तो दैट्स एन इशू। वो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव मोटिवेट रहिए, और प्लीज पेपर इस बार डुएबल आ रहा है, इजी आ रहा है, तो डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्लॉट 2, बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्लॉट 2। आप अपना बेस्ट दे दीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू वांट, राइट? तो टेंशन मत ले लीजिए, टेंशन मत ले लीजिए, इजीली आप जाइए। स्लॉट 1 डुएबल था, स्लॉट 2 भी डुएबल होगा, आप अपना बेस्ट दे दीजिएगा, बस इतना माइंड में रखिएगा। स्लॉट 1 was easy, slot 2 will be also an easy, but थोड़ा कट ऑफ इस बार हाई जा सकता है।
बिल्कुल, वो बिल्कुल जा सकता है। बाकी अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है, यू कैन डेफिनिटली आस्क इन द चैट बॉक्स। तो मैं डेफिनिटली जो भी कॉलर होते हैं, वो जो भी स्टूडेंट हमारे होते हैं, उनसे कनेक्ट करके हम सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि जो जो भी उन्होंने फेस किया एग्जाम सेंटर में, वो आपको पहले ही पता चले कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नई चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। दैट इज़ द थिंग, राइट? तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप एग्जाम एनालिसिस में आइए और देखिए क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट? दैट्स द थिंग, राइट? मैं चाहता हूँ कि मैं एक और कॉलर से, मैं एक स्टूडेंट से कनेक्ट करता हूँ, उससे बात करता हूँ क्या हो रहा है, क्या उन्होंने एग्जाम कैसा रहा उनका। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम कनेक्टेड विद वन मोर कॉलर, हाँ, वन मोर स्टूडेंट से मैं कनेक्ट करता हूँ। गाइज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू है, कोई कुछ भी आप जानना चाहते हो, एग्जाम कैसा रहा स्लॉट वन, तो आप मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर बता सकते हैं मुझे, सो दैट कि मैं बात करता हूँ उनसे, स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूँ जिन्होंने भी एग्जाम दिया है। तो मैं अभी उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आप मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में, दैट्स नॉट एन इशू, यू आर ऑलवेज वेलकम। हो मेंशन करिए जो भी इशू आप जो भी जानना चाहते हो, सो दैट, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ उनसे, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें नई आ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, आप बता सकते हैं क्या नई चीज़ें आपने देखी वहाँ पर, क्या चीज़ रह चुकी है नए, और कुछ चेंजेस है, पेपर कैसा था, डुएबल था? हाँ हाँ, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इजी पेपर था, ओके। और हाँ हाँ, ओके। तो मतलब ये क्या है कि जियोमेट्री, अलजेब्रा, सॉरी, अर्थमेटिक और अलजेब्रा के वेटेज गुड, हाँ, मतलब काफी नंबर, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, राइट? जियोमेट्री में कम आए थे, राइट? आप ये कह रहे हैं कि जियोमेट्री से कम क्वेश्चंस आए थे, राइट? और वर्बल कैसा रहा था, वर्बल कैसा रहा था? ओके, वर्बल डुएबल, इजी था, राइट? और डीआईएलआर? हाँ, इजी टू मॉडरेट। ओके, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, डीआईएलआर भी था। ओके, ठीक है। ओके ओके ओके, और कुछ चेंज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ चेंज हुए थे क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डीआईएलआर और बाकी? हाँ, ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार डीआईएलआर में हाँ हाँ, नहीं, वर्बल का 24, क्वांट का 22 और डीआईएलआर का 22, राइट? तो इसका मतलब है कि टू मोर क्वेश्चंस हैव बीन एडेड टू डीआईएलआर, राइट? हाँ, ठीक है ठीक है, अब बात करके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो। So guys, this is one more, like one of my student got, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे ये चीज़ दिखी है, तो क्योंकि मैं भी अपने दोस्त से बात करता हूँ, उनसे मैं बात करके हाँ पता करता हूँ कि उनको कैसा लगा। मुझे तो ऐसा लगा सर, मुझे लगा कि अलजबरा और अर्थमेटिक में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये वेटेज रहा था, राइट? और बाकी जो मेरे स्टूडेंट है, दोस्त दोस्त हैं, उनसे मैं बात करके देखता हूँ उनको कैसा लगा। सर मुझे लगा था जियोमेट्री में बहुत कम क्वेश्चंस आए थे, और अर्थमेटिक और अलजेब्रा में काफी मुझे वेटेज उनमें काफी अच्छा लगा। ये उनका रहा। और वर्बल मुझे इजी टू मॉडरेट लगा, डीएलआर भी इजी टू मॉडरेट लगा सर, मैंने 3+ सेट्स करे हैं। और बाकी जो चीजें हैं, जो मैं क्वेश्चंस का आप काउंट बता रहे हैं, इतना था, और फिर भी मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करके बताता हूँ सर, तो ये चीजें उनका रहा है, राइट? तो गाइज, आई विल सजेस्ट टू यू, आप अभी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए,
पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइए एग्जाम के लिए एंड डू योर बेस्ट. एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, राइट? सो गाइस टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. आप स्लॉट 2 में पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ जाइए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइए. एवरीथिंग विल बी गुड, एवरीथिंग विल बी फाइन. आपने पूरे 1 साल की मेहनत किया है तो डेफिनेटली इसमें ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे. आपको भी नजर आ जाएंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल डेफिनेटली गेट, राइट? सो टेंशन मत रहिए. टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है. आप फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए, राइट? और जो भी नए चेंजेस होंगे, नए थिंग्स होंगे, वो आपको अपडेट हम करते जाएंगे. स्लॉट 2 जैसे ही होता है उसके बारे में हम आपको अपडेट देते जाएंगे. बिकॉज अगर आप स्लॉट 3 में जा रहे हैं तो हम आपको एक एनालिसिस ले आएंगे जो कंपेरेटिवली आपको बताएंगे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के मर्ज करके व्हाट कुड बी द पॉजिटिव इफेक्ट दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द स्लॉट 3, राइट? सो आप टेंशन मत रहिए, स्लॉट रिलैक्स रहिए. आप मिलते हैं अभी. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको टाइमिंग भी बताता हूँ. हम कितने बजे टाइम पे हम मिल लेंगे. एक सेकंड, गिव मी टाइम, जस्ट अ सेकंड. बिल्कुल बिल्कुल. डेफिनेट 2:30 पे हम फिर से मिलेंगे, राइट आफ्टर कंप्लीट स्लॉट 2. तो 2:30 पे हम कनेक्ट करेंगे, इस पे हम बात करेंगे और सारी चीजें हम डिटेल एनालिसिस में जाएंगे. और फिर क्वेश्चंस अगर हमारे पास आएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन कैसे आए थे, क्या आया था, किस लेवल का आया था, राइट? तो गाइज आज मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ. आई विल डेफिनेटली मीट यू एट 2:30 एग्जैक्टली. 2:30 पे हम बात करेंगे इस पे, राइट?